हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न जोन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट समिट्स जो हमारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इंडिया के आसपास जो भी ग्रुप कंट्रीज़ हैं उनके जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं अलग अलग तरह की, तो उनके बारे में उनके थोड़े करंट के रिलेटेड हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सार्क। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। एक ग्रुप है 8 मेंबर कंट्रीज़ का, जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स और श्रीलंका। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। काठमांडू, नेपाल में। और इसकी 2016 से अभी तक कोई भी मीटिंग, समिट, हम कह सकते हैं कि समिट नहीं हुई है। इसका रीज़न क्या था? क्योंकि जो 20वीं जो इसकी समिट होनी थी वो पाकिस्तान में होनी थी 2016 में, लेकिन उसी ईयर क्या होता है कि उरी अटैक हो जाता है। उरी अटैक हो जाता है इंडिया पे। इंडिया के उरी में अटैक हो जाता है जिसमें हमारे जवान शहीद हो गए थे। तो उसके बाद से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सार्क, इसकी कोई भी मीटिंग नहीं हुई है, या आप कह सकते हैं कि कोई भी समिट नहीं हुई है। इसलिए ये जो सार्क है ये अब ठंडे बक्से में जा चुकी है। हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू अब बहुत नेग्लेजिबल, मतलब बहुत ही कम हो चुकी है। उसके बाद है एशियन। एशियन की क्या फुल फॉर्म है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है। और इंडिया एशियन का पार्ट नहीं है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि वेदर इंडिया इज़ नॉट द पार्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। आपको ऑप्शन में दे सकता है सार्क, एशियन, एससीओ या ब्रिक्स। ठीक है। तो ब्रिक्स भी पार्ट इंडिया का, इंडिया ब्रिक्स का भी पार्ट है, एससीओ का भी पार्ट है, सार्क का भी पार्ट है, बट एशियन का जो पार्ट नहीं है। ठीक है। तो इसलिए आपको ये ध्यान से पढ़ना है। एशियन की जो 2025 में जो समिट हुई है वो कहाँ पे हुई है? मलेशिया में हुई है। ठीक है। कहाँ पे हुई है? मलेशिया में। 47th समिट थी इसकी, एशियन की। ठीक है। और इसकी थीम क्या थी? थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जामिनर ज़रूर पूछता है एग्जाम में, तो इसलिए आपको थीम पे ज़्यादा फोकस करना है। इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है। 2025 की। और 2026 की जो होनी है एशियन की समिट, वो कहाँ पे होगी? फिलीपींस में। और ये कौन से नंबर की समिट होगी? 48 और 49 नंबर की समिट जो होगी, दो मतलब इकट्ठी दो जो समिट होंगी फिलीपींस में होंगी। और इसकी थीम क्या रहेगी? नेविगेटिंग आवर फ्यूचर टुगेदर। ठीक है। उसके बाद है एससीओ। एससीओ का क्या मीनिंग है? शंघाई कॉरपोरेशन, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और ये 2025 की जो इसकी समिट हुई है वो कहाँ पे हुई है? चाइना में। हमारे पीएम जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो चाइना गए हुए थे इस समिट को अटेंड करने के लिए। और इस समिट की थीम क्या थी? अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव। उसके बाद है 2026 की जो है समिट, वो कहाँ पे शेड्यूल हुई है? किर्गिस्तान में। ठीक है। एससीओ की कितने कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं जो एससीओ के मेंबर्स हैं? इसमें आते हैं चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। और रिसेंटली जो हमारे न्यू मेंबर ऐड हुए हैं, 2023 में ईरान हुआ था ऐड, और 2024 में बेलारूस। ठीक है। तो टोटल कितने मेंबर्स कंट्री होगी ये? कितने मेंबर्स हो गए एस सी ओ के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेंबर्स। 10 मेंबर्स जो हैं वो एस सी ओ में कितने मेंबर्स कंट्रीज़ हैं? 10 मेंबर्स कंट्री। और 2025 का जो समिट हुई थी वो चाइना में हुई थी। पीएम नरेंद्र मोदी इसको अटेंड करने के लिए गए थे। इसकी थीम क्या थी? अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट्स, एस सी ओ ऑन द मूव। ये आपको इम्पॉर्टेंट है लर्न करना, क्योंकि इंडिया इसका पार्ट है। एससीओ जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया पार्ट है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जामिनर के लिए, कि वो उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि वो पेपर में आएगा ही आएगा। और 2026 का जो एससीओ समिट है वो कहाँ पे होगा? किर्गिस्तान में। उसके बाद है एपेक। एपेक की जो 2025 की जो समिट है वो कहाँ पे हुई है? साउथ कोरिया में हुई है। इसकी थीम क्या है? बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट, प्रॉस्पर। और इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है। ठीक है। आपको मैं बताता जाऊं, इंडिया सार्क का पार्ट है,
एशियन का पार्ट नहीं है, एससीओ का पार्ट है, एपेक का पार्ट नहीं है, G7 का पार्ट नहीं होगा, आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है, जैसे जैसे। और एपेक का 2026 का जो समिट होगा वो कहाँ पे होगा, चाइना में। 2027 का कहाँ होगा, वियतनाम में। ये पहले से शेड्यूल हो रखे हैं, इसलिए मैंने ये पॉइंट ऐड कर दिए हुए हैं। उसके बाद है G7 समिट। G7 समिट रिसेंटली अभी 2025 में हुई थी, और ये कहाँ पे, कनाडा में हुई थी। पीएम मोदी यहाँ भी गए थे G7 कंट्रीज़ में। इंडिया G7 का पार्ट नहीं है, लेकिन जो G7 कंट्रीज़ हैं वो इनवाइट करती हैं कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स को एज अ गेस्ट। तो इसलिए इंडिया को पिछले 7 या 8 साल से कॉन्जिक्यूटिवली बुलाया जा रहा है इसमें पार्ट लेने के, इसमें भाग लेने के लिए। लेकिन ये इंडिया इसका परमानेंट मेंबर नहीं है। 2025 की कनाडा में हुई थी समिट, और 2026 की होगी फ्रांस में। उसके बाद है G20। G20 जो है वो इंडिया G20 का पार्ट भी नहीं है, ठीक है। और 2025 की इसकी जो G20 की समिट हुई थी वो कहाँ हुई थी, साउथ अफ्रीका में। और इसकी थीम क्या थी, सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। और इसका G20 में कितने नेशंस कंट्री आती हैं, इसमें 19 कंट्रीज आती हैं, और एक यूरोपियन यूनियन आता है, यूरोपियन यूनियन और प्लस अफ्रीकन यूनियन आता है, अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। ये मत समझना कि G20 है तो 20 कंट्रीज होंगी, 20 कंट्रीज नहीं है, 19 ही कंट्रीज हैं, और एक यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन है, इनको मिला के 20 बनता है पूरा। फिर उसके बाद है ब्रिक्स नेशंस में हमारा इंडिया जो है ब्रिक्स नेशन का पार्ट है। और 2025 की जो इसकी समिट हुई है वो कहाँ हुई है, ब्राज़ील में हुई है, रियो डी जेनेरियो में हुई है। और ब्राज़ील में ही COP30 की एक मीटिंग भी हुई थी, समिट आप कह सकते हैं, COP30 कॉन्फ्रेंसेस ऑफ पार्टीज ऑन क्लाइमेट एक्शन, COP30, ठीक है। और इसका मोटो क्या था, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल साउथ। उसके बाद है 2026 की जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई है या होगी, वो कहाँ पे होगी, इंडिया में होगी। और ये COP33 भी जो इंडिया में शेड्यूल हुई है 2028 में। G20 जो हुई थी ना, G20, इसमें भी इंडिया को बुलाया गया था, तो इसमें डिसाइड हुआ था कि जो इंडिया है वो COP33 होस्ट करेगा 2028 में, ठीक है। और 2026 में जो इंडिया की जो मेंबरशिप है वो ब्रिक्स की जो मेंबरशिप है वो इंडिया के पास है। और इसकी थीम क्या रखी है, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। उसके बाद 2027 की जो है वो कहाँ पे शेड्यूल होगी, चाइना में। इसको चाइना होस्ट करेगा 2027 की जो ब्रिक्स नेशन की जो समिट है। और ब्रिक्स नेशन में कितनी कंट्रीज आती हैं टोटल, पहले तो इसमें आती थी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। उसके बाद जो नई कंट्रीज इसमें ऐड हुई हैं वो कौन सी हैं, इजिप्ट, इथोपिया, UAE, सऊदी अरबिया, फिर इंडोनेशिया और ईरान। अब ये ब्रिक्स प्लस हो गया है, ब्रिक्स प्लस मतलब बाकी कंट्रीज भी इसमें कुछ ऐड हुई हैं, टोटल 11 कंट्रीज हो गई हैं इसमें अब ब्रिक्स में, ठीक है। और आपने ये याद रखना 2025 की कहाँ हुई थी समिट, ब्राज़ील में हुई थी। उसका मोटो क्या था, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल साउथ। और 2026 की जो होगी या होने वाली है, मैं श्योर नहीं हूँ, ये इंडिया में होगी। और इसका थीम जो है वो है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। 2027 की जो समिट है वो कहाँ पे होगी, कौन होस्ट करेगा उसको, चाइना होस्ट करेगा। उसके बाद है बीम्स्टेक की क्या फुल फॉर्म रहती है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशंस। इसमें कितने नेशंस हैं, 7 नेशंस इसमें आते हैं, और इंडिया भी इसमें है, ठीक है। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, फिर आ गया आपका थाईलैंड, फिर ई से क्या होगा, ई से कुछ नहीं होगा, ये मैं आपको ऐसे ट्रिक बता रहा था क्योंकि इसके वर्ड से ही आप कंट्रीज़ को याद रख सकते हो। तो यहाँ पे जो आ जाता है बांग्लादेश, इंडिया, एक्चुअली बांग्लादेश बी 2 बार, बी का स्क्वायर मान लो तो बांग्लादेश और भूटान भी है इसमें,
भूटान, इंडिया, फिर म्यांमार, फिर श्रीलंका, फिर थाईलैंड, ठीक है, और फिर है नेपाल। कितने हो गए? 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कंट्रीज़ हैं बिम्स्टेक में जो आती हैं, ठीक है। और इसका जो समिट हुआ है 2025-26 का जो समिट था वो थाईलैंड में हुआ था, और इसकी थीम थी प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक। और 2027 का जो शेड्यूल हुआ है वो इंडिया में होगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सार्क जो है वो इंडिया जो सार्क का पार्ट है, लेकिन 2016 के बाद सार्क की कोई भी जो समिट हुई नहीं है बिकॉज ऑफ उरी अटैक ऑन इंडिया। उसके बाद है एशियन इंडिया एशियन का पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी आपको ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये आपके रीजन में आती हैं। आसपास के देशों का जो समूह होता है उसके बारे में पढ़ना जरूरी है, एग्जामिनर पूछ सकता है इसके बारे में। 2025 का जो इसका समिट हुआ है वो मलेशिया में हुआ है, और इसकी थीम थी इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। उसके बाद 2026 का जो हुआ है वो फिलीपींस में हुआ है, फिलीपींस में होगा, और इसकी थीम होगी नेविगेटिंग आवर फ्यूचर टुगेदर। फिर एससीओ समिट जो 2025 का हुआ है वो चाइना में हुआ है, पीएम मोदी ने इसको अटेंड किया था। और इसकी जो समिट थी अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव, फिर 2026 का जो होगा वो कहाँ पे होगा? किर्गिस्तान में होगा। उसके बाद एपेक इंडिया इसका पार्ट नहीं है, साउथ अफ्रीका में इसका समिट हुआ था 2025 में, और इसका थीम था बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट इनोवेट एंड प्रॉस्पर्स। 2026 का जो है वो चाइना में होगा, 2027 जो है वो वियतनाम में होगा। उसके बाद है G7 कंट्रीज़ का जो इंडिया इसका पार्ट नहीं है। जो G7 कंट्रीज़ को याद रखने की आप एक ट्रिक भी याद रख सकते हो, जूस विद GF। इसका जूस मतलब जे मतलब जापान, यू मीन्स USA, I मीन्स इटली, C मीन्स कनाडा, E मीन्स इंग्लैंड या फिर UK आप कह सकते हो, और G मीन्स जर्मनी, और F मीन्स फ्रांस, ठीक है। इन कंट्रीज़ को G7 कंट्रीज़ को याद रखने की ये ट्रिक है, जूस विद GF। उसके बाद है G20 में भी इंडिया इसका पार्ट नहीं है, लेकिन एज अ गेस्ट मेंबर इसको बुलाया जाता है। G7 में भी इंडिया को बुलाया जाता है एज अ गेस्ट मेंबर, और इस G20 में भी बुलाया जाता है। और इसकी जो थीम थी G20 की 2025 की जो अफ्रीका में हुई थी समिट, इस सॉलिडिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। उसके बाद ब्रिक्स नेशंस, इंडिया इसका पार्ट है, टोटल 11 मेंबर्स हो गए हैं अब इसके। उसकी 2025 को जो समिट हुई थी वो ब्राज़ील में हुई थी। इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्लोबल साउथ इसकी मोटो था 2025 में। 2026 का जो होगा वो इंडिया में होगा, और थीम इसकी होगी बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। 2027 की जो होगी शेड्यूल वो चाइना में हुई है, और बिम्स्टेक जो है 2025 का वो थाईलैंड में हुई थी समिट, और इसकी थीम थी प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक। 2027 की जो होगी वो इंडिया में होगी। और ये भी याद रखना कि COP30 जो थी वो ब्राज़ील में हुई है, और COP33 28 2028 में जो होगी वो कहाँ पे होगी? इंडिया में होगी। तो यही था आज के लिए। तो थैंक यू